भाई मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की, जिसमें लोकसभा की 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हुए। मतदान में 1625 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद हुआ। सबसे ज्यादा जो चर्चित राज्य है वह तमिलनाडु। तमिलनाडु की 39 सीटों पर हुए मतदान में जहां बीजेपी पिछले साल एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार के चुनाव में वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले आईपीएस के अन्नामलई, जिनके चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को के अन्नामलई पर इतना भरोसा था कि उसने तमिलनाडु में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का इरादा ही त्याग किया। भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलई को तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया था और जो जनता में के अन्नामलई की लोकप्रियता का ग्राफ दिखाई दे रहा है, उससे इतना जरूर लग रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट लाने की स्थिति में आ सकती है। अब हम बात करेंगे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जिसमें पहले चरण के मतदान में 8 लोकसभा सीटों का उनके प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हुआ। उन लोकसभा सीटों में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं और 3 सीटें दूसरे दलों के पास हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का आना, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी सीटें बचाए रखे और अपनी सीटों को बचाए रखने के साथ दूसरे दलों की सीटों पर भी उसका कब्जा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति में कोशिश यह कर रही है कि वो अपनी सीटों को बचाए रखे और बचाए रखने के बाद दूसरे दलों की सीटों पर भी कब्जा जमाने में कामयाब हो जाए। क्योंकि इस बार के चुनाव में राजपूतों की नाराजगी सबसे ज्यादा मुद्दा बनी हुई है। अब उस मुद्दे का क्या प्रभाव होता है, समाजवादी फैक्टर, एमवाई फैक्टर कितना काम करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की रैलियां इसमें कितना असर डाल पाती हैं, उनका असर कितना पड़ता है, ये 4 जून को मतदान की गिनती होने के बाद भी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव और ज्यादा रोचक हो गया। वो इस कारण से कि 19 के मतदान के प्रतिशत से नीचे
मतदान का होना, ये बहुत ही सवालों को खड़ा करता है। ये सत्ताधारी पार्टी को नुकसान करेगा, सत्ताधारी पार्टी को फायदा करेगा, या अपोजिशन को फायदा करेगा या नुकसान करेगा। ये एक बहुत ही रोचक स्थिति पैदा हो गई है। वैसे मतदान के गिरने के कारणों में राजनीतिक दलों ने एक और शिकूफा छोड़ दिया है कि बारिश का असर पड़ा। दूसरे, मतदान के दिन टेम्परेचर इतना अधिक था कि मतदाता बाहर निकला नहीं। जो मतदाता बाहर नहीं निकला वो किसका मतदाता था, ये 4 जून को स्पष्ट पाएगा। आज के मुद्दे की बात में बस इतना ही। अगले दिन फिर किसी नए मुद्दे के साथ।